मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभी तक आपने संभाला पिता। आपकी हर एक भलाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, नम्रता से हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आप हर एक बात को खोल कर दें, हर एक बात को आप समझने के लिए सहायता करें पिता। हम आपके हाथ में सब बात को सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो हम लोग परमेश्वर के वचन, अभी तक हम विज्ञान के क्षेत्र में परमेश्वर के वचन के अद्भुत बातों को हम लोग देखते आए। सिर्फ एक झलक, किस प्रकार विज्ञान और उत्पत्ति की पुस्तक, विज्ञान और अय्यूब की पुस्तक, मेडिकल साइंस है ना, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद हम एक एक विषयों को हम एक एक सीखते हैं। आर्कियोलॉजिकल, पुरातत्व विज्ञान के एविडेंस, तो ये सब हम एक एक बस खिड़की खोलकर हमने सबका एक झलक देखा है। जो इसके बारे में पढ़े हैं, जिन्होंने सीखा है, उन्हें और बातें मालूम है। लेकिन ये सीरीज़ उन लोगों के लिए विशेष रूप से जिन्होंने इतना इन सब के बारे में नहीं जाना। और कई बार जब बाहर मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, बहुत से शक उत्पन्न हो जाते हैं। लोग जब सवाल पूछते हैं तो कई बार जवाब नहीं होता। लेकिन याद रखें, हम कितना भी तर्क दें, जब तक परमेश्वर प्रकाशन ना दे, जब तक पवित्र आत्मा काम ना करे हमारी अपनी बुद्धि से, आप तर्क तो जीत जाएंगे, आप आर्ग्यूमेंट तो जीत सकते हैं, आप डिबेट में जीत सकते हैं, लेकिन आप किसी व्यक्ति के जीवन को नहीं बदल सकते। ये जब बातें हम लोग सीख रहे हैं, ये हमें स्वयं को, एक विश्वासी, एक परमेश्वर की संतान को पता होना चाहिए, है ना। और हर एक परिवार में बच्चों को, नौजवानों को, क्योंकि जब वो बाहर जाते हैं और बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, शिक्षकों से मिलते हैं, तो एक बच्चा जब घर से जा रहा है, स्कूल में अपना 5-7 घंटे, अपना कॉलेज में बाहर अपना अधिकतर समय जब बिताता है, तो दुनिया और शैतान पूरी ताकत झोंक देती है कि उसको कैसे ना कैसे उस पर अपना प्रभाव डाल दे, उसके जीवन को सच्चाई से भटका दे, उसके जीवन को बर्बाद कर दे। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर परमेश्वर की संतान पहले से ही एक एक बातें, परमेश्वर के लोग ये इन बातों को जानते हुए पूरा तैयार होकर, कमर कसकर जब दुनिया में निकले, तो वचन कहता है, जब जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। सर्वदा। सर्वदा कौन तैयार है? जो अपने परमेश्वर के वचन को जानता है, जो विज्ञान से संबंधित बातें जानता है, जो इतिहास से संबंधित बातें जानता है, जो पुरातत्व विज्ञान से संबंधित बातें जानता है ना। बेशक परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना, लेकिन मूर्ख बने रहने के लिए नहीं, बल्कि हर प्रकार, आपको मालूम है, हम जब पतरस जब खड़े होकर प्रचार कर रहा है, स्तिफनुस जब खड़े होकर प्रचार कर रहा है, फरीसी ये लोग देखते थे, ये तो अनपढ़ लोग थे, ये अनपढ़ लोग इतनी ज्ञान की बात कैसे कर लेते हैं? ये साधारण लोग, दिखने से तो कुछ भी नहीं लगता, इन्होंने कोई पीएचडी नहीं की है, इन्होंने कोई कोई डिग्री हासिल नहीं करी है, लेकिन ये जब मुंह खोलते हैं, इनके सामने कोई खड़ा क्यों नहीं रह पाता? वचन कहता है, तब उन्हें स्मरण आया, ये यीशु के साथ रहते थे। कहने का मतलब, हम हो सकता है ज़्यादा पढ़ाई लिखाई ना की हो, या हो सकता है कि हमने कभी इस विषय पर ध्यान ना दिया हो, लेकिन मेरी विनती है कि हर एक परमेश्वर के जन को इन सब के बारे में, एक पारिवारिक व्यक्ति को इन सब के बारे में पता हो, और वो अपने बच्चों को, नौजवानों को इस हिसाब से ट्रेन करे, शिक्षित करे, ताकि हर एक बच्चा, नौजवान जब बाहर समाज में निकले, लोगों के बीच में जाए, तो हिचकिचाए नहीं, अपने आप को मसीह कहने में हेजिटेशन फील ना करे, बल्कि एक प्रभु का चेला होकर कर
उसे गर्व होना चाहिए। दुनिया चाहे हंसी उड़ाए, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, उसे पता होना चाहिए कि मुझे सत्य पता है। प्रभु ने मेरी आंखें खोल दी, मेरी आंखें खोल दी। अब मैंने भी दूसरों को ये सत्य पहुंचाना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब हम वचन सीखते हैं, हम कभी ये नहीं बोलते कि आप बस आंख बंद कर कर विश्वास कर लो। परमेश्वर का वचन कहता है परख कर देखो, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो उसकी शरण लेता है ना। परमेश्वर को अनुभव से जानना। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से क्या करना, प्रेम रखना। मैं जब परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, सब कुछ, परमेश्वर के साथ का जो प्रेम का संबंध कोई अंधविश्वास नहीं है। इट्स नॉट ब्लाइंड फेथ कि आपको कुछ, आपको पता ही नहीं है। आपका आत्मिक संबंध, आपका आत्मिक रूप से अपने प्राण से भी, अपने शरीर, अपने पूर्ण, अपने आत्मा, प्राण, शरीर, अपना सब कुछ प्रभु से प्रेम करने वाला। इसलिए आज जब हम परमेश्वर के वचन के विषय में, हम ऐतिहासिक सटीकता के बारे में हम देखेंगे, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के बारे में। हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के बारे में जब पढ़ते हैं तो जॉन मैक्रे वो इस प्रकार से परमेश्वर के वचन के हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के बारे में बोलते हैं कि अगर हम कम से कम, अगर बाइबल के ऐतिहासिक सटीकता को उदाहरण लेते वक्त अगर हम देखें, माने, तो अगर हम लूका का ही उदाहरण ले लें। लूका एक डॉक्टर था जिसने लूका रचित सुसमाचार भी लिखा, जिसने प्रेरितों के काम भी लिखा और मिशनरी यात्रा में पौलुस के साथ साथ था। वो जॉन मैक्रे बोलते हैं कि जब उन्होंने लूका के जो बातें लूका ने वर्णन की, बताई, उदाहरण के लिए 32 देशों का नाम, 54 शहरों का नाम और 9 टापुओं के नाम जो उसने वर्णित किए, उन्होंने बोला इतने माइन्यूटली, इतनी सफाई से लूका ने एक एक बात को इतनी सटीकता से लिखा है कि एक भी त्रुटि या एक भी गलती नहीं मिली कि लूका ने कुछ ऐसा बोल दिया जो जाकर देखने पे ऐसा कुछ है ही नहीं। यानी जो जो बातें परमेश्वर की प्रेरणा में जब लूका उस घटना के बारे में लिख रहा है, उसे आज भी आप जाकर देख सकते हैं और वो वैसे का वैसा है। जॉन मैक्रे इसके बारे में बोलते हैं। उसके बाद अगला आता है कि पवित्र शास्त्र को ऐतिहासिक सटीकता कैसे, जोसेफस अपने जो इतिहासकार हैं द वॉर्स ऑफ ज्यूज में, उन्होंने इस प्रकार से लिखा कि प्रभु यीशु ने मंदिर, जो यहूदियों का मंदिर था, उसके विनाश के बारे में इतनी सटीकता से कहा, जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं मत्ती 24वां अध्याय, उसकी 2 आयत में 1 और 2 पढ़ते हैं। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। प्रभु यीशु ने साफ साफ बोला, पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। ऐसे ही आप लूका रचित सुसमाचार उसका 21 का 6 भी आप पढ़ लीजिए। वे दिन आएंगे जिनमें ये सब जो तुम देखते हो, उनमें से यहां किसी पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। यानी प्रभु यीशु बार बार बोल रहे हैं, इतना बड़ा जो मंदिर तुम दिखा रहे हो मुझे, इसका पत्थर पत्थर भी नहीं रहेगा। और आपको मालूम है जोसेफस जो इतिहासकार है, यहूदी इतिहासकार, कोई विश्वासी नहीं है, यहूदी इतिहासकार, वो खुद क्या बोलते हैं कि प्रभु यीशु के जाने के बाद ठीक AD 70 में रोमियो ने आकर यरूशलेम के मंदिर का सर्वनाश कर दिया। ना सिर्फ इतना, यरूशलेम के मंदिर में बहुत सी चीजें सोने से बनी थी। सोने को पिघला पिघला कर उन्होंने पत्थरों में डाला हुआ था। इसलिए रोमी लोग पत्थर का पत्थर उठा उठा कर ले गए, खोद खोद कर। कहने का मतलब कुछ भी नहीं बचा।
जैसा प्रभु यीशु ने बोला था एडी 70 में, बिल्कुल वैसा ही हुआ। बिल्कुल वैसा ही हुआ। जरा सा भी कुछ भी छोड़ा नहीं गया, है ना। उसके ये एक घटना हम देख सकते हैं कि वचन प्रभु यीशु कितना सटीकता से बताता है, फ्यूचर के बारे में बताता है और वो बात कैसे पूरा हो जाता है। आगे जोसेफस अपने टेस्टिमोनियन फ्लेविनम में बोलते हैं कि एक समय था प्रभु, ये जो समय था जोसेफस जब लिख रहे हैं, बोलते हैं कि यीशु मसीह एक बुद्धिमान मनुष्य, प्रभु यीशु के बारे में लिख रहे हैं वो, यीशु बुद्धिमान मनुष्य रहा करते थे। बोलते हैं अगर उसे इंसान बोलना सही हो तो, ध्यान रखना, अगर उसे इंसान बोलना सही हो तो, क्योंकि उन्होंने जो काम किए, अद्भुत काम किए, और वो ऐसे शिक्षक थे कि लोग बड़े आनंद के साथ उसकी शिक्षा को ग्रहण करते थे। उसने बहुत से यहूदी, बहुत से यूनानियों का दिल जीता। वो मसीहा था। बड़े महायाजकों ने, जो उस समाज के बड़े वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने जब पिलातुस को उसके बारे में शिकायत करी और उसको दोषी ठहराया और उसको क्रूस पर चढ़ाया, तो जो उससे प्रेम करते थे उन्होंने उसके प्रति अपना लगाव नहीं छोड़ा। जब बल्कि तीसरे दिन वही यीशु मरे हुए में से जी उठकर अपने उन्हीं लोगों के पास गया, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं ने, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं ने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी और भी उसके बहुत से अद्भुत कामों के बारे में भविष्यवाणी की थी। और इसलिए मसीहों का समुदाय, मसीहों का जो झुंड है, आज भी उनका अस्तित्व बना हुआ है। ये कौन कह रहा है? ये एक यहूदी इतिहासकार कह रहा है। ये बाइबल नहीं कह रहा, यहूदी इतिहासकार कह रहा है। आप यहूदी इतिहास उठा लीजिए, आप रोमी इतिहास उठा लीजिए, आप यूनानी इतिहास उठा लीजिए, सब उस समय के जो बड़े बड़े इतिहासकार थे, प्रभु यीशु के बारे में क्या बोलते हैं, आपको अपने आप मालूम चलेगा कि यीशु मसीह आया और जो काम उसने किया, ये दुनिया के इतिहास में जो एक ही व्यक्ति था जिसने दुनिया का इतिहास दो भागों में विभाजित कर दिया, ईसा पूर्व, ईसा पश्चात, यही था जिसने इतिहास को बदला। यही है जो आज आपके और मेरे जीवन को बदलता है। जब परमेश्वर के काम को देखते हैं, जीवन में नम्रता आती है, और जिनकी आंखें खुल गई, जिनको परमेश्वर का वचन मिल गया, वो अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं कि परमेश्वर ने मुझ नालायक पर अपना वो कृपा दिया, अपना ये वचन मुझे खोल कर दे दिया। अगर बाइबल की प्रेरणा की बात अगर हम करें तो जॉश मैकडॉल, वो परमेश्वर के दास, वो इस प्रकार से कहते हैं, एक एपोलॉजिस्ट हैं, क्रिश्चियन एपोलॉजिस्ट, वो इस प्रकार से कहते हैं कि जितने भी लेखक परमेश्वर के वचन को लिख रहे थे, वो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से उसे लिख रहे थे, है ना। और उन्होंने अनेकों विषयों पर परमेश्वर की आत्मा ने उनसे लिखवाया, अनेकों विषयों पर। आप शुरू से लेकर आखिरी तक जब देखते हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, तो आपको क्या मालूम चलता है कि मानव जाति के उद्धार की बात की जा रही है, कि किस प्रकार मसीहा आ रहा है मानव जाति का उद्धार करने के लिए। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं मसीहा के आने की बात की गई है, नए नियम में हम देखते हैं मसीहा आ गया, है ना। इसलिए अगर आपको प्रकाशित वाक्य समझना है तो आपको उत्पत्ति भी समझना ज़रूरी होगा। अगर आपको उत्पत्ति नहीं पता, आप प्रकाशित वाक्य नहीं समझ पाएंगे। और अगर आप ध्यान से देखें, उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं इंसान का परमेश्वर के साथ का संबंध टूट गया। प्रकाशित वाक्य में देखते हैं इंसान और परमेश्वर फिर एक साथ रहने लग गए। आप यहां पर एक सबसे अद्भुत बात अगर आप देखेंगे परमेश्वर के वचन की, 1600 साल में लिखा गया है। इसे लिखने में 1600 ईयर्स, 1600 साल लग गए, 60 पीढ़ियां, 60 जनरेशंस, 40 से अधिक लेखकों ने इसको लिखा।
है ना, जीवन के अलग अलग समयों में, अलग अलग स्थानों में, है ना, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, है ना, 3 अलग अलग भाषाओं में, इब्रानी, अरामी, यूनानी, और अनेकों विषयों में उन्होंने लिखा। लेकिन जब सब विषयों को और सब कुछ को जब जोड़ा गया, तो आपको मालूम है हमें क्या दिखता है? ये तो पूरा एक कहानी है। शुरू से लेकर आखिरी तक एक कहानी के विषय में बात हो रही है। जॉश मैकडॉल बोलते हैं, दुनिया के इतिहास की सारी किताबें, दुनिया के सारी प्राचीन किताबों को, जितने भी बड़े से बड़ी किताबों को आप खंगाल के देख लें, बाइबल की जैसी कोई किताब इसकी बराबरी करने के भी लायक नहीं है। ये कैसे एकमात्र है, कैसे अद्भुत है। क्यों? अगर मनुष्यों ने लिखा तो 400 साल पहले जिसने कुछ और लिखा, वो किसी और मान लीजिए वो एशिया में बैठ के कुछ लिख रहा है, दूसरा अफ्रीका में लिख रहा है, तीसरा यूरोप में लिख रहा है। क्या तीनों ही अलग अलग समय में जन्म लिए, अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थितियों में लिख रहे हैं? जब जोड़ रहे हैं, कैसे तीनों की बात एक है? कहने का मतलब ये तीनों एक के हाथ में एक कलम, एक पेन की तरह थे, जिसे परमेश्वर लिख रहा था। इसलिए जब हम बाइबल कहते हैं, ये परमेश्वर की किताब मानव जाति के लिए, किसी धर्म के लिए नहीं, मानव जाति के लिए परमेश्वर के प्रेरणा से लिखा गया परमेश्वर का वचन है। तो आपको और मुझे कितना ज्यादा सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हमें प्रभु ने अपना वचन हम तक पहुंचाया। मैं उम्मीद करता हूं इतिहास की सटीकता में हमने कुछ बातें हमने देखी कि बड़े बड़े इतिहासकार जोसेफस क्या बोलते हैं, जॉश मैकडॉल क्या बोलता। हम एक एक के बारे में जब देख रहे हैं, मेरा मानना है अगर हम जो व्यक्ति सच्चाई को खोजता है, खंगालता है, वचन बोलता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु, कुछ समय पिता हमने कुछ बातों को आपने सीखने के लिए मौका दिया। प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हर एक को आप मदद और सहायता करें विश्वास में मजबूत होने के लिए। और जिन्होंने अभी तक सत्य को नहीं पहचाना, प्रभु आप उनकी आंखों को खोलें। प्रभु आप दया करें। जब तक आप आंखें ना खोलें, जब तक आप कार्य ना करें, हमारे तर्क वितर्क, हमारा ज्ञान, सब कुछ व्यर्थ है। पवित्र आत्मा, कितने लोग जब नाश की ओर जा रहे हैं, प्रभु आपसे विनती प्रार्थना है, आंखों को आप खोलें, आप जीवन में काम करें। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सराद और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से